हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला सवाल ये खड़ा होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज क्या करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है। तो आइए इन सवालों का जवाब एक एक करके हम ढूंढते हैं। सबसे पहला सवाल कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम that acts as an interface between the user and the computer hardware। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम होता है या एक सॉफ्टवेयर होता है जो एक इंटरफेस की तरह से काम करता है यूजर के बीच में और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। इंटरफेस यानी कि एक मध्यस्थ, एक बिचौलिया। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहां पर यूजर्स हैं हमारे, बीच में एक बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसे कि हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, और हमारे दूसरी तरफ है हार्डवेयर। तो यूजर एक्चुअली किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता है, बल्कि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इंटरेक्ट करता है, यानी कि वो बातचीत करता है हार्डवेयर से। किसके जरिए? सॉफ्टवेयर, जिसको कि हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए। एक एग्जांपल लेते हैं। आपको अपनी साइकिल चलानी है तो आप डायरेक्टली साइकिल पर पैडल मारना शुरू कर देते हैं, यानी कि हार्डवेयर पर आप डायरेक्टली अपना कमांड देना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक कंप्यूटर में आप डायरेक्टली मेमोरी को नहीं चलाते हैं, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को चला रहा है। इसलिए एक्चुअली कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर के बीच में और यूजर के बीच में एक इंटरफेस होता है, इसे ही हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या हो सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट यानी मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्टिंग एड्स एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। तो अगर हम संक्षेप में कहें कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि किसी कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। हर सॉफ्टवेयर को कुछ मेमोरी की जरूरत है, हर सॉफ्टवेयर को चलने के लिए एक शेड्यूल की जरूरत है, उसका एक टाइम अलॉट होगा कि आपको कितने टाइम तक चलना है। ये सब मैनेज करने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्कूल में प्रिंसिपल की तरह होता है, एक ऑफिस में बॉस की तरह होता है, जो बाकी सारे टीचर्स का टाइम टेबल मेंटेन करता है। वह यह भी देखता है कि कौन सा टीचर किस क्लास में जाएगा, कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, और वो टीचर आपस में किस तरीके से एक सिस्टम की तरह रह सकते हैं। ये सब काम एक प्रिंसिपल का होता है। ठीक उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर के अंदर सारे सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करता है ताकि कंप्यूटर सही से अपना गोल अचीव कर सके। आइए अब हम नजर डालते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम keep tracks of the primary memory, that what part of it are in use by the whom and what part are not in use। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर किसी स्कूल में एक रिसोर्स रूम है जहां पर कि बच्चों को बारी बारी करके ले जाते हैं और उन्हें क्रिएटिव वीडियोस दिखाते हैं, लेकिन ये ऐसा रूम पूरे स्कूल में सिर्फ एक या दो ही है और क्लास बहुत सारे हैं, तो फिर एक शेड्यूल बनाया जाता है कि इस रूम को अलग अलग क्लास कौन से यूज करेंगे अलग अलग टाइम पर, ताकि उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ऐसी सिचुएशन मेमोरी की है। अलग अलग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की थोड़ी थोड़ी सी मेमोरी यूज करना चाहते हैं, लेकिन मेन मेमोरी लिमिटेड है, यानी वो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिट में होती है। इस कारण से इस बात की जरूरत होती है कि मेमोरी की मैनेजमेंट किया जाए या उसकी शेड्यूलिंग की जाए कि कौन सा सॉफ्टवेयर कितनी देर के लिए कितनी मेमोरी का इस्तेमाल करेगा। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक ऐसे ही होता है प्रोसेसर मैनेजमेंट।
प्रोसेसर भी एक तरह का रिसोर्स है कंप्यूटर में, जिसके कि कोई भी सॉफ्टवेयर जब वो चलता है तो उससे प्रोसेसर की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में जरूरत ये पड़ती है कि सारे सॉफ्टवेयर अगर एक साथ प्रोसेसर की डिमांड करने लगेंगे तो वहां पर एक डेडलॉक सिचुएशन आ जाएगी। इस चीज के लिए जरूरी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक शेड्यूल दे दे, एक नंबरिंग कर दे कि कौन सा सॉफ्टवेयर पहले प्रोसेसर के पास जाएगा। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रोसेसर मैनेजमेंट। ऐसे ही आता है डिवाइस मैनेजमेंट, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस का मैनेजमेंट, कि किसी कंप्यूटर में कितने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगे हुए हैं, इनका मैनेजमेंट कैसे होना है, कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस पहले चलना है, कौन सा बाद में चलना है, ये सब मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आता है फाइल मैनेजमेंट, यानी कौन सी फाइल्स कहां बनाई जाएंगी, फोल्डर कैसे बनाए जाएंगे, इस चीज को बोलते हैं हम लोग फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अलावा और भी एक्टिविटीज है जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जैसे सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्टिंग, एड्स, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। सो कई बार ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, इसके लिए इस बात का भी कोऑर्डिनेशन करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कि जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उससे किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की वजह से आपको दिक्कत ना आए। इस तरह के जो भी मैनेजमेंट के काम है, यानी ओवरऑल मैनेजमेंट का काम, हर तरह के मैनेजमेंट का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है एक कंप्यूटर के अंदर। अब हम ये देखते हैं कि कितने तरह के इंटरफेसेस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। तो जो मेन है, देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस। ये कौन कौन से हैं? कमांड लाइन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मेनू ड्राइवन, MDI, टच स्क्रीन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड नेचुरल यूजर इंटरफेस। आइए एक एक करके इन सब के बारे में हम जानते हैं। तो पहला है कमांड लाइन इंटरफेस, CLI, जिसे कि हम लोग कंसोल भी बोलते हैं, या अगर आप लाइनेक्स सिस्टम यूज कर रहे हैं तो ये टर्मिनल की तरह से होता है। इसमें हम लोग सीधे सीधे अपने कमांड को कीबोर्ड के जरिए टाइप कर कर कंप्यूटर को बताते हैं। कंप्यूटर उस हमारे कमांड के आधार पर एग्जीक्यूशन देता है या रिजल्ट हमारे सामने लेकर के आता है। आप सबने इसको कंसोल के रूप में या कमांड प्रॉम्प्ट के रूप में यूज किया होगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑब्वियसली ये सबसे पॉपुलर है। इसमें हमारे पास एक पॉइंटर होता है, माउस होता है और स्क्रीन पर आइकन्स के रूप में ग्राफिकल इंटरफेस बना होता है, जिन आइकन्स पर हम क्लिक कर कर अपने कमांड को देते हैं। इसमें कमांड हमें टाइप करके नहीं देने की जरूरत पड़ती है, बल्कि हम क्लिक कर कर उसे दे सकते हैं। इस तरह का इंटरफेस हम लोग नॉर्मली अपने आसपास यूज करते आए हैं। इस तरह के इंटरफेस को WIMP इंटरफेस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें विंडोज, आइकन, मेनूज एंड पॉइंटर्स का यूज होता है। अगला इंटरफेस है मेनू ड्राइवन इंटरफेस। इस तरह का इंटरफेस आपने ATMs में देखा होगा, जिसमें कि बहुत सारे मेनू आते हैं और एक एक करके आपको उनका चुनाव करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ATM में रुपए निकालने जाते हैं तो एक मेनू आता है कि आप क्या करने वाले हैं। आप बोलते हैं कैश विड्रॉल करने वाले हैं, फिर आपसे मेनू पूछता है कि आपको रिसिप्ट चाहिए, फिर आपसे वो कुछ अपने पिन कोड डालने को कहता है। ये इस तरह का बहुत चलता जाता है प्रोसेस जब तक कि रुपए निकलने जाए। तो एक मेनू ड्राइवन ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कई बार टिकट काउंटर्स पर भी मिल जाता है, जहां पर कि आप अपनी लोकेशन बताकर फिर वहां से आप अपनी टिकट निकाल लेते हैं। इसके बाद जो अगला इंटरफेस है वो है टच स्क्रीन यूजर इंटरफेस। इसमें स्क्रीन को टच कर सकते हैं और टच कर कर कमांड दे सकते हैं। ये एक्चुअली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एडवांस स्वरूप है, जिसमें हमें माउस पॉइंटर की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम डायरेक्टली स्क्रीन को टच कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेचुरल यूजर इंटरफेस। इस इंटरफेस में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को नेचुरल एक्टिविटीज जैसे कि जेस्चर्स और नेचुरल तरीके से बोलना, इस तरीके से हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड दे सकते हैं और वो इस तरीके से काम करता है। तो आपने देख लिए 5 टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा।